हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अवकलन टॉपिक हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, द्वितीय कोटि के अवकलज या द्वितीय क्रम के अवकलज। देखो बच्चों, द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम से मेरा तात्पर्य क्या है। देखो बच्चों, अपन जानते हैं, अपन जनरली फलन को लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। जनरली हम फलन को लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। और जब हम पहली बार अवकलन करते हैं, जब हम इसका पहली बार अवकलन करते हैं, कहते हैं ना हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब बच्चों दिए गए फलन का पहली बार अवकलन करते हैं तो आप सब जानते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखा जाता है, dy dx। और बराबर में RHS में कुछ आता है। पहली बार अवकलन करने के पश्चात dy dx निकाला जाता है और RHS में कुछ न कुछ आता है। सपोज यहां मैं उसको दर्शाने के लिए f डैश लिख देता हूं, तो ये जो dy dx आता है, इस dy dx को कहा जाता है प्रथम कोटि का या प्रथम क्रम का अवकलज। ये जो dy dx होता है, इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, और इसको हम dy dx से या y डैश से या y1 से प्रदर्शित करते हैं। ये जो प्रथम कोटि का अवकलज होता है, इसको हम dy dx से या y डैश से या y1 से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं हम प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन यदि इस dy dx का पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, इस dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, इस dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। देखो, मजबूरी है, दोनों तरफ अवकलन का चिन्ह लगाया है मैंने, लेकिन समझना इतना सा है कि y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy dx। इसको कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। और इस dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो इसको कहते हैं हम d2y dx2। क्या कहते हैं, बोलना सीखो, d2y, स्क्वायर मत बोलना, d2y dx2। इसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या कहते हैं इसको हम, द्वितीय कोटि का अवकलज। मतलब बच्चों, एक शब्द में याद करो, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy dx, और यदि dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो dy dx के x के सापेक्ष अवकलन को हम लिखेंगे d2y dx2। इसके और भी संकेत हैं, इसको हम y डबल डैश से या y2 से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है, कोई नई चीज नहीं है। अवकलन दो बार करना होगा। जब पहली बार अवकलन खत्म हो जाएगा तो पुनः अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष। ध्यान रखना, d2y dx2 यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है ddx ऑफ dy dx। ddx ऑफ dy dx मतलब dy dx का x के सापेक्ष अवकलन, dy dx का x के सापेक्ष अवकलन। आगे बात समझ में, इस d2y dx2 को ही कहा जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो आप नोट्स में सिर्फ इतना लिखें कि माना y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, y का x के सापेक्ष अवकलन
अवकलज dydx होता है, इसे हम प्रथम कोटि का अवकलज भी कहते हैं। इसे हम प्रथम कोटि का अवकलज भी कहते हैं। यदि इस dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलज लिया जाए तो इसे d2y dx2 से प्रदर्शित करते हैं और इसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। अर्थात शॉर्ट में कह सकते हैं ddx ऑफ dy dx। बस ध्यान रखना x के सापेक्ष dy dx का x के सापेक्ष अवकलन होता है d2y dx2। ये लो, ये आपका नोट्स बन गया और इसे y2 या y डबल डैश से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझेंगे। आप वीडियो को आराम आराम से स्लो चलाकर नोट्स बना लेना। उदाहरण देखो, सवाल आपसे कह रहा है d2y dx2 का मान ज्ञात कीजिए। आपके बुक के हिसाब से बात करें तो प्रश्नावली 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। d2y dx2 ज्ञात कीजिए यदि सवाल ने आपको कहा है y बराबर है x की घात 3 प्लस 10x। सवाल कह रहा है d2y dx2 ज्ञात कीजिए। करें स्टार्ट। तो आपको पता है पहले तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों एक लाइन में उड़ा दें, बोलो y का अवकलन dy dx, x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। ये तो आया dy dx, लेकिन सवाल कह रहा है d2y dx2। तो d2y dx2 से आप क्या समझते हैं? dy dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करें अवकलन, प्लस है, अलग अलग चिन्ह लगा दो, तसल्ली से कर लो। अवकलन आप जानते हैं, अवकलन आप जानते हैं, विश्वास करो आप अवकलन जानते हैं। समझाओ अपनी आत्मा को, हम अवकलन सीख चुके हैं। बोलो dy dx का अवकलन d2y dx2, 3 बार अंदर x स्क्वायर का अवकलन 2x। दिख गई टोपी, टोपी को गिरा दो, टोपी में से 1 घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है? sec x ने। क्या आ गया? 6x प्लस, बोलो भैया sec x का अवकलन sec x 10x। ये लो भैया आंसर आ गया। आपको ये पता होना चाहिए dy dx का अवकलन होता है d2y dx2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट की बात हुई। लेकिन बच्चों जो एग्जाम में सवाल आएगा
सिद्ध करने वाला सवाल आता है। सिद्ध करने वाले सवाल में कुछ ट्रिक्स लगानी है। वो ट्रिक्स क्या हैं, कैसे उपयोग में लेनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वीडियो को यहाँ स्टॉप करके यहाँ तक नोट्स बना लें। देखो बच्चों, मैं भी अभी आपसे कह रहा था कि यदि कोई सिद्ध करने वाला सवाल आता है द्वितीय कोटि में, इधर मत देखो अभी, पहले मुझे सुनो, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि द्वितीय कोटि के अवकलन का सवाल आता है सिद्ध करने वाला, तो ये आया ना d2y dx2, इसको देखकर आप समझ गए द्वितीय कोटि का अवकलन का सवाल है और सिद्ध करने में आया है। पहले मुझे सुनो, उधर मत देखो, उधर कुछ नहीं है, सुनो पहले मुझे। यदि द्वितीय कोटि के अवकलन का कोई सवाल सिद्ध करने वाला आता है तो आप कुछ ट्रिक्स दिमाग में रखेंगे। वो ट्रिक क्या है, सुनो। जब हम पहली बार अवकलन करेंगे तो पहली बार अवकलन करने के पश्चात यदि हमें लगा सवाल जिंदा हो गया, पहली बार या दूसरी बार, पहली बार अवकलन करने के पश्चात हमें लगा सवाल जिंदा हो गया, सवाल जिंदा हो गया मतलब ये चीज, यदि ये चीज कहीं भी दोबारा जिंदा हुई, पहली बार अवकलन करने के पश्चात जिंदा हुई तो पहली बार, दूसरी बार अवकलन करने के बाद जिंदा हुई तो दूसरी बार। अरे जब कभी भी सवाल जिंदा होगा, अब तो दिमाग में ये सेट कर लो, जब कभी भी सवाल जिंदा होगा हम सवाल को पुनः क्या लिख देंगे, y। तो मैंने क्या लिखा, यदि पहली बार अवकलन करने के पश्चात, पहली बार अवकलन करने के पश्चात मतलब कभी भी, तुम तो ये मान लो कभी भी, यदि कभी भी सवाल जिंदा हो जाए तो उसे हम पुनः क्या लिख देंगे, y। ओके। दूसरी ट्रिक, यदि कभी भी मुझे अटे बटे वाली चीज नहीं चाहिए, अटे बटे मतलब हर, बटे में यदि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो हर को मैंने हिंदी में देसी में अटे बटे बोल दिया है, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को। तो यदि हमें हर मतलब डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, थोड़ा मजा नहीं आता बोलने में तो अटे बटे बोलो, यदि हमें अटे बटे वाली चीज नहीं चाहिए तो अटे बटे को देखते ही हम उसको खत्म करेंगे। कैसे, सवालों के माध्यम से समझेंगे। आओ आप नोट कर लेना अपनी ट्रिक। ओके, चलो देखो, सवाल आपको दिया गया है y बराबर, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए। सवाल को देखते ही आप समझ गए दो बार अवकलन होगा। पहली बार अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहली बार अवकलन हो रहा है, करवाओ अवकलन, y का अवकलन dy dx, अवकलन करवाओ तसल्ली से। अवकलन प्लस है, प्लस में अवकलन अलग अलग हो चुका है, उड़ाओ अवकलन, बोलो y का अवकलन dy dx। a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन x का अवकलन cos x, b बाहर आ गया, cos x का अवकलन माइनस साइन x। देखो बच्चों, ऐसे समीकरण जरूर लिख दिया करो, जो सवाल है उसको समीकरण 1 dy dx बन जाए समीकरण नंबर 2, फिर हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था क्या सवाल जिंदा हुआ, पहली बार अवकलन करने के पश्चात क्या सवाल जिंदा हुआ? सवाल सर एक cos x जिंदा हुआ है, नहीं हुआ। कहां हुआ है सवाल जिंदा? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सवाल जिंदा हो जाता तो हम उसको हाथ की हाथ क्या लिख देते, y। ओके, dy dx आ गया। अभी तो आप समझ पा रहे हैं, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करें अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं एक बार फिर से। दोनों पक्षों का
अवकलन करने पर, अलग अलग कर देता हूं, बोलो भैया, डी वाई डी एक्स का अवकलन डी टू वाई डी एक्स टू, ए बाहर, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, बी बाहर, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। हो गया अवकलन। सर देखो ध्यान से, माइनस कॉमन आ रहा है। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, मेरे अर्जुन ने देखा सवाल जिंदा हो गया है। मेरे अर्जुन ने देखा सवाल जिंदा हो गया है। देख लो, है वो सवाल जिंदो। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी सवाल जिंदा हो जाए तो हम उसे पुनः समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और समीकरण 1 से इस पूरे कोष्ठक का मान क्या लिखा जा रहा है, y। आई बात समझ में? पक्षांतरण हो गया। इति सिद्धम। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? बड़ा सरल है। याद रखें, यदि कहीं भी सवाल जिंदा होता है हम उसे पुनः y लिख देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अगला सवाल आ रहा है, आप पहले यहां तक नोट्स बना लें। हाँ बच्चों, अगला सवाल देखें, राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है, शायद 2016 में आया है ये सवाल। सवाल कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए। आपने सिद्ध करने वाले सवाल को देखा और देखते ही आप समझ गए d2y dx2 मतलब 2 बार अवकलन करना है। करें पहली बार अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करवा अवकलन y का। चलो पहले एक बार डी डी एक्स का चिन्ह लगा दूं, आराम से अवकलन करवाओ। हाँ जी बोलो, y का अवकलन डी वाई डी एक्स। दिख गई टोपी, और टोपी को देखते ही लगाते हैं टोपी वाला सिद्धांत। बोलो, टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। किसने पहन रखी है टोपी? साइन इनवर्स एक्स ने। ठीक है, बोलो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बोलो क्या हो गया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहली बार अवकलन किया और पहली बार अवकलन करने के बाद आ गया डी वाई डी एक्स। अब तसल्ली खाओ, जल्दीबाजी मत करो। देखो कहीं सवाल जिंदा हुआ क्या? सवाल जिंदा मतलब ज्यों की त्यों। क्या ये चीज कहीं जिंदा हुई? नहीं हुई। खत्म करो। तो पहली ट्रिक तो यही है, यदि कहीं भी सवाल जिंदा हो जाए उसको पुनः क्या लिख दो? y। तो जिंदा तो हुआ ही नहीं। अब मेरी दूसरी ट्रिक और ध्यान रखो, यदि कहीं अटे बटे बन जाए, बन गया? अटे बटे बन जाए तो आप देखें क्या अटे बटे मुझे चाहिए सिद्ध करने में? नजर घुमाओ, क्या सिद्ध करने में वो बटे वाली चीज चाहिए? हर चाहिए? हर नहीं चाहिए। तो लिखो, मुझे अटे बटे नहीं चाहिए। एग्जाम में नहीं लिखी, नहीं तो हमारी हिंट है, मुझे अटे बटे नहीं चाहिए। तो अटे बटे नहीं चाहिए तो इसका वज्रोना कर दो, खत्म कर दो अटे बटे को। मुझे अटे बटे नहीं चाहिए। आई बात समझ में? इसका ध्यान रखना, आप जल्दी सवाल होगा यदि आप इस ट्रिक को काम में लेंगे। यदि कहीं अटे बटे चाहिए तो जिंदा रखना है, और नहीं चाहिए अटे बटे कर दो, खत्म, वज्र ना करके। ओके, आ गए यहां तक समझ में?
अभी एक बार और अवकलन करना है, क्या बनाना है, d2y dx2। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे, गुना दिख रहा है, गुना, आराम से गुना, सूत्र लगा दो गुना का, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, पहले को छोड़ दो, इसका अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। ये तो LHS का हिस्सा हुआ। RHS में दो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई परेशानी हो तो? दोनों पक्षों का अवकलन हो रहा है, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये गुना है, गुना, गुना में कैसे करते हैं, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। करें अवकलन, चलो आ जाओ, बोलो dy dx का अवकलन, अभी अभी समझाया, dy dx का अवकलन d2y dx2। जगाओ आत्मा, अंडर रूट कछु, यहां समझ लो, साइड में समझ लो, एक संग उड़ाएंगे, अंडर रूट कछु, कछु है कछु, अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, कछु का। बोलो, एक का अवकलन 0, अलग अलग कर दो, माइनस, माइनस है ना, x स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप ऐसे रफ में कर लिया करो, छोटे मोटे अवकलन, स्टेप बच जाते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिटा दूं, हो गया अवकलन का क्रियाक्रम, हो गया। देखो कहीं अवकलन नहीं है, अब काटा पीटी करो, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं कट रहा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने फिर देखा सिद्ध करने में, बटे में अंडर रूट वाला हिस्सा और अटे बटे मोए नहीं चाहिए, बस जुमना कर दो, इससे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर। क्यों कर रहे हैं गुना, क्योंकि अटे बटे चाहिए ही नहीं, कर दो गुना। तो जब अंडर रूट का गुना अंडर रूट से करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट का गुना इससे करोगे तो ये कट जाएगा अंडर रूट। आराम से समझ लेना, ठीक है। इसको इधर ले आओ, आप समझ गए, इति सिद्धम हो गया। राजस्थान बोर्ड 2016 में आया है इति सिद्धम, बड़ा सवाल है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। आया समझ में? तो 2 ट्रिक मैंने बताई, एक बार दोनों ट्रिक को रिवाइज कर लें। यदि कभी भी सवाल जिंदा हो उसको पुनः क्या लिख दो, y। यदि कहीं भी अटे बटे बनता है और अटे बटे हमें नहीं चाहिए, अटे बटे को कर दो खत्म, तसल्ली से अवकलन करो, विश्वास दिलाओ, हाँ हम अवकलन जानते हैं। इस सवाल को नोट करें। इसके बाद मैं आपको घर के लिए 2 सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उनको करने की कोशिश करेंगे। आप पहले यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके और सवाल नोट कर लें।
बच्चों मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं हिंट दे देता हूं, पहली बार अवकलन करना, देखना सवाल जिंदा हुआ है क्या, कहीं अटे वटे तो नहीं बन रहा है, बस जुड़ना कर देना है ना, आराम से सरल। एन एन कांस्टेंट है ना, एन एन कांस्टेंट है, वही आत्मा जगा के करना, और एन कांस्टेंट है, एन को बाहर निकाल लेना। साइन थीटा आत्मा जगा के करना। y2 घबराना मत, y2 का मतलब d2y dx2 और y1 का मतलब dy dx। तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन मुझे भेजने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन हम समझेंगे और 2-3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लास्ट छोर पर आ चुका है अवकलन, कंप्लीट वीडियो देखें आप, नोट्स बनाते चलें, जिससे हम जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसको स्पीड से रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लें क्वेश्चंस।